भक्त केवल भावना के हिसाब से, उनको अगर साक्षात्कार हो जाएंगे तो हाँ बोलेंगे, नहीं साक्षात्कार हो रहे तो क्या मालूम हमारा भविष्य क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा, समझ उनके अंदर जो आ गई ज्ञान के हिसाब से, उस पर निश्चय बुद्धि होना ज़्यादा बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है जो आपके पास समझ है, ज्ञान है, उसके आधार से अगर आप निश्चय बुद्धि बने हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक होती है समझ, दूसरा होता है क्या? हाँ, दूसरा होता है भावना। समझ हमारी विवेक से रिलेटेड है ना? चिंतन करते हैं, गहराई में जाते हैं, तो जो सार निकलता है वो उस हिसाब से हमारे एक निश्चय बन जाता है। कोई की ज्ञान में बुद्धि ना चले, होता है ना, कोई ज़रूरी थोड़ी है सबके ज्ञान में बुद्धि चले, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनकी भावनाओं के हिसाब से भी वो निश्चय बुद्धि बनते हैं। भावनाएं श्रेष्ठ होती हैं, जैसे बाबा ज़्यादातर माताओं के लिए बोलते हैं ना, माताएं ज्ञान में ज़्यादा चलती हैं, भाई लोग बहुत कम चलते हैं। क्यों? भावनावादी होती है। जहाँ उनकी भावनाएं बैठ गई बस बैठ गई। जो बुद्धि चलाने वाले हैं वो तो अपनी बुद्धि को चलाते रहेंगे, तो ज़्यादा टूटते रहते हैं। लेकिन जो भावनावादी आत्माएं हैं, माताएं खासकर, वो फिर भी जहाँ उनकी भावनाएं बैठ गई तो बैठ गई। यहाँ भी, हमारे यहाँ भी ज्ञानी तो आत्माएं हैं और भावनावादी भी हैं, है ना। भावना, बाबा के ऊपर भावना बैठ गई तो बैठ गई। अब उनको कोई टस से मस नहीं कर सकता। भले ज्ञान में इतनी बुद्धि नहीं चलती, लेकिन भावना अंदर से लगा नहीं भगवान है, तो भावना इतनी उनकी प्रगाढ़ होती हैं, तो इतना निश्चय पैदा कर देती है, और निश्चय उनका हिलता नहीं। एक होते हैं बुद्धिवादी, ज्ञानी तो आत्मा। ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय, उनको घोटना पड़ता है, ज्ञान को घोट के फिर निश्चय बुद्धि बनती है। तो वो भी, उनका आधार क्या है? ज्ञान। और दूसरों का आधार क्या है? भावना। ये दो तरह के बाबा के बच्चे होते हैं, भावनावादी भी और ज्ञानी तो आत्मा। दोनों ही मुझे प्रिय हैं, बाबा बोलते हैं। मनमना भव, दिल वाले, दिमाग वाले, कौन से अच्छे? दिल वाले। दिमाग वाले बुरे। हैं? ये दिल वाली है, बोले दिल वाले। दिमाग वाले दोनों अच्छे। दिमाग वाले रावण बन जाते हैं, केवल दिमाग ही दिमाग चलाएं, जीवन में अगर परिवर्तन नहीं है तो रावण संप्रदाय हो जाते हैं। दिमाग तो बहुत है, ज्ञान में बुद्धि बहुत चलेगी। रावण की बुद्धि कितनी चलती है? सबसे ज़्यादा रावण विद्वान था। छोटा मोटा था क्या? तो उसके वंशज कैसे होंगे? बहुत विद्वान, ज्ञान को तीर तीर तार तार करने वाले रावण के वंशज। ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय। एक है रावण के वंशज, वो भी ज्ञानी तो आत्मा। एक है जो बाबा को अति प्रिय है। अंतर क्या है इनमें? उनके जीवन में परिवर्तन होगा। हाँ, वो चात्रक हैं। जो जानकारी मिल गई, उन जानकारी को जीवन में धारण करना उसके लिए चात्रक है, लगातार पुरुषार्थी हैं, लगातार मेहनत करते हैं। जब तक उनके जीवन में ज्ञान नहीं आ जाए तब तक वो कभी संतुष्ट हो नहीं सकते। इसलिए उनको रावण संप्रदाय नहीं कहा। लेकिन जो केवल ज्ञान बघारते हैं, ज्ञान की गहराइयों में खूब चले जाते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं, तो वो रावण कहलाते हैं, रावण के वंशज हो जाते हैं। उनसे अच्छे भावनावादी। जहाँ भावना बैठ गई, मेरा तो एक बाप, दूसरा ना, बाप भी उनको कहाँ बिठा लेता है? बाप भी बिठाता नहीं बिठाता है?
कहाँ बिठा लेते हैं? गोद में। हाँ, दिल तो यहाँ है ना, यहाँ थोड़ी है दिल यहाँ तो दिमाग है? ये तो या तो रावण के पास है या राम बाप के पास है। ये दो के ही पास है, या तो रावण के पास या राम बाप के पास। दिल, बाप का दिल, दिल वाले कहते हैं ना उनको बाबा। जैसे गोद में उठाए ना, देखा कृष्ण बच्चे को गोद में उठाया हुआ तो दिल से लगाया हुआ है। माताएं नहीं कैसे बच्चों को दिल से लगा लेती हैं, झूमती रहती हैं, है ना? तो वैसे ही बाप भी करता है। तो दिल वाले क्या बनना है, दिमाग वाले या दिल वाले? दोनों दोनों बनोगे, या दिल वाले बनोगे या दिमाग वाले बनोगे। लेकिन अव्यक्त वाणी में बोला जिनके पास बैलेंस है दिल और दिमाग का, वो है अव्वल नंबर। कोई कोई के पास केवल दिमाग है, ज्ञान की गहराई है, भावनाएं नहीं है। बैलेंस चाहिए, ज्ञान की गहराई भी चाहिए। उससे हमको हमारी पहचान और बाप की पहचान, ड्रामा की पहचान मिलती है। भावना भी चाहिए, बिना भाव के भगवान को याद कर सकते हैं? नहीं तो रूखा रूखा याद में बिंदी बिंदी बाबा नहीं कहता खूब लगे रहते हैं, बिंदी में टिक ही नहीं पाते हैं। दोनों चाहिए।